हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप किसी भी चीज का बीज एक बार इसमें डाल देते हैं तो उसका फल मिलना निश्चित है। यानी कि अगर आप पूरे मन से और दृढ़ता के साथ किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उस चीज को एक न एक दिन आप जरूर हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर यह बात सच है कि मन से चाही हुई चीज आसानी से मिल जाती है तो फिर हम जो चीज चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम जो चीज सोचते हैं असल में वह होता नहीं है। यानी कि अगर हम मन से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप इस बौद्ध कहानी को आखिर तक सुनते हैं तो यह समझ जाएंगे कि मन से कोई भी चीज कैसे हासिल करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे आप यह भी समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। ये कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। जब घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। उसके माता पिता और यहाँ तक कि घर के सभी लोग उसे ही डांटते थे। घर में हर बार उसे ही गलत ठहराया जाता। ऐसे में उसका मानसिक हालत भी खराब होने लगा। वह मानसिक रूप से तनाव में रहने लगा। जब वो किसी से कुछ मदद मांगता तो कोई उसका मदद भी नहीं करता। अब ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर गिर पड़ा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का निशानी था कि वह आदमी कितना दुखी है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने की भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। एक दिन उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर वो अपने दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं, मुझे कोई उपाय बताओ। तब उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को तलाश लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता। वो बाबाओं से कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इस समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटका बताते हुए कहते हैं कि यह टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस तुम इसको पूरी विधि के साथ करना। और बाबा इसके बदले दान दक्षिणा भी लेते थे। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटका करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा हो गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय अधिक ही होते जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो, हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई
और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बौद्ध गुरु के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता थे। उस आदमी को लगा कि यह गुरु दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो यह सच में कोई सिद्ध गुरु होंगे। और यही सोचकर वह उस गुरु के पास पहुंच जाता है। और जब वह आदमी वहां पर पहुंचा तो गुरु ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गुरु ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। गुरु उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए गुरु ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, मेरे पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी है जो किसी बाबा ने मुझे बताई है, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। गुरुजी, इसके विपरीत मेरे जीवन में और दुख बढ़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने को सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं कि आप मुझे मेरे दुखों से बाहर अवश्य निकाल देंगे। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बौद्ध गुरु ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना होता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह गुरु भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, आपको जितने भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं वह सब दे दूंगा। गुरु ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो गुरुजी, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन काम है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर गुरु उससे कहते हैं कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, गुरुजी, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? गुरु बोले कि तुम इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि गुरु कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। फिर वह आदमी यह कहकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर गया, पीछे से गुरु ने आवाज लगाया कि सुनो बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। इस पर वो आदमी बोला
गुरुजी मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया है, तो भला अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह दोहराता हुआ कुछ दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को अपने मन में बैठा लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब कुछ देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो गुरु ने उसे बताया था। लेकिन अचानक से उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना तो चाहता था, लेकिन उसे तो उसके सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वह घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह उठते ही सीधे उस गुरु के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि गुरुजी, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, मुझे तो आपके पीछे वृक्ष पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है? यह बात सुनकर गुरु हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं वृक्षों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद गुरु ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे प्रविष्ट हो जाते हैं। वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम उस चीज से भी छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से बंधी हुई है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में चली जाती है। ऊपर से तो हम कहते हैं कि मैं सुखी हो, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख हर समय होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं हो सकते। जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस आदमी ने पूछा कि गुरुजी, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुन गुरु ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से टकराना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह दुख तुम्हारा आत्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना होता है और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना त्याग दो, तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान त्यागना चाहता है, शराब त्यागना चाहता है,
सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को त्यागने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता खो देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो वही चीज हमारे आत्म मन में प्रविष्ट हो जाएगा और फिर हमें बार बार परेशान करता रहेगा। उस आदमी को समझ आ गया था कि आखिर उसके जीवन में दुखों का कारण क्या है। उसके बाद गुरु उसे बताते हुए कहते हैं कि अब तुम घर पर जाना तो केवल यह मत सोचना कि मैं दुखी हूँ, बल्कि वह करना जो तुम्हें करना अच्छा लगे, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। जब तुम वैसा काम करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम उस चीज को आसानी से पालोगे। जिस चीज का बीज तुम अपने मन में बोओगे वही चीज तुम्हारे सामने उभर कर आएगी। इसके बाद वह आदमी गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से खुशी खुशी वापस घर लौट आया। दोस्तों, मुझे भी आशा और उम्मीद है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि मन का मंत्र कैसे काम करता है, हमें किसी भी चीज को पाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। तब तक के लिए धन्यवाद।